सर्दियों की सौगात माश की खिचड़ी। अज्जा हैं चावल 3 कप, माश की छिलकों वाली दाल 1 कप, नमक 1.5 चम्मच, ऑयल आधा कप। इसके साथ बनाएंगे लहसुन की चटनी। अज्जा हैं साबुत मिर्च 15 अदद, लहसुन 12 जवे, नमक आधी चम्मच, लाल मिर्च 1/4 चमची, टमाटर 1 दरमियाना, सिरका 1 चम्मच। ग्रीन चटनी के अज्जा हैं हरा धनिया 1 कप चॉप, पुदीना 1 कप चॉप, लहसुन 7 जवे, नमक 1 चमची, हरी मिर्चें 10 से 12 अदद। ये माश की छिलकों वाली दाल है। इसको पानी में डालने से पहले ही भिगोना है, क्योंकि इसको अगर हम ज़्यादा भिगोएंगे तो इसके छिलके उतर जाएंगे। तकरीबन 5 गिलास पानी, 2 चम्मच नमक डालकर उबाल लें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें दाल छिलकों वाली ऐड कर दें और ऐड करने के बाद कम से कम इसे 10 मिनट तक पकने दें, ताकि ये थोड़ी सी गल जाए, क्योंकि चावल जल्दी गल जाते हैं जबकि दाल थोड़ा सा टाइम लेती है। देगची को हमने थोड़ा सा खुला छोड़ के ढक दिया है। इसको तकरीबन 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट पकने के बाद हमारी दाल इस कंडीशन में आ गई है। ये आधी गल चुकी है और बाकी ये चावलों के साथ गल जाएगी। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद हमारा जो कफ़गीर है वो तकरीबन हाफ़ पानी में डिप होना चाहिए। ये एक अंदाज़ा होता है कि चावल सही पके। ये चावल बहुत ही सादा तरीके से बनते हैं। अब इनको थोड़ी देर पकने दें। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और चावल का पानी खुश्क हो गया है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी है इसमें। इस मौके पर हम इसे दम लगा देंगे। दम लगाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि चावल चिकने रहें, और इसके बाद हम इसको ढक्कन ढककर हल्की सी आंच पर दम पे रख देंगे। इतनी देर में हम लहसुन की चटनी तैयार कर लेते हैं। साबुत मिर्चें हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए पानी में भिगो दी हैं। ये टमाटर है कटा हुआ हमारे पास, और लहसुन के जवे हैं, और नमक और पिसी हुई लाल मिर्च है। हम इन सब चीज़ों को ग्राइंडर में डाल देंगे। साबुत मिर्चों को पानी के साथ शामिल करेंगे। साबुत मिर्चें पानी में भीगने की वजह से नरम हो जाती हैं और पीसने में आसानी होती है। अब इसमें बाकी चीज़ें डाल देंगे। एक चम्मच के करीब सिरका डालेंगे और फिर इसको अच्छा सा पीस लेंगे। तकरीबन 5 मिनट पीसने के बाद ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। आप देखें तो इसका रंग बहुत खूबसूरत रेड है। हम इसे एक जार में निकाल लेंगे। इसको हम फ्रिज में तकरीबन 1 हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं। मटर पुलाव और सादा चावलों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। दाल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सादा तरीका लहसुन की चटनी का ये है कि आप एक ग्राइंडर में लहसुन, साबुत मिर्च और नमक डाल लें। और इसको अच्छा सा पीस लें।
इस तरीके से भी ये सादा चटनी तैयार हो सकती है। ये देखें कितना खूबसूरत रंग आया है और इसका जायका भी बेमिसाल है। अब हम ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन और नमक ग्राइंडर के जग में डालेंगे और फिर अच्छा सा बारीक पीस लेंगे। ये चटनियाँ मज़े को दोबाला कर देती हैं हर किस्म के खानों के, ख़ास तौर पर जो सादे खाने हैं जैसे दाल और खिचड़ी, मटर पुलाव। ये हमारी खुश रंग सी ग्रीन चटनी तैयार है। इसको हम दही में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी देर में हमारी खिचड़ी को दम लग चुका है और खिले खिले बेहतरीन चावल तैयार हैं। हम एक प्लेट में देसी घी डालेंगे क्योंकि इस खिचड़ी का मज़ा देसी घी या मक्खन के साथ ही आता है, जैसे सरसों के साग का मज़ा मक्खन या देसी घी के साथ आता है। अब इस प्लेट में हम खिचड़ी निकालेंगे और फिर इसे लहसुन की चटनी और कटी हुई मूली के साथ सर्व करेंगे। सर्दियों में एक बार ज़रूर बनाएं, यकीनन आपके भी सब घर वाले और ख़ास तौर पे बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ये देखें मज़ेदार खिचड़ी मूली चटनी और घी के साथ